किसी पुराने जमाने में एक छोटे से गांव में एक मेहनती किसान रहता था। गांव वाले उसे बाबा करीम कहते थे। बाबा करीम के पास ज्यादा कुछ न था, बस एक छोटा सा कच्चा घर, चंद मुर्गियां और एक गधा जिसे वो अपना सबसे बड़ा सहारा समझता था। बाबा करीम का एक नौजवान बेटा भी था जिसका नाम अहमद था। अहमद नेक दिल, फरमानबरदार और मासूम तबीयत का मालिक था। गांव के दूसरे लड़के खेल कूद में वक्त जाया करते, लेकिन अहमद हमेशा अपने बाप के साथ खेतों में काम करता। बाबा करीम अक्सर अपने बेटे को नसीहत करता, बेटा, दुनिया की बातों की परवाह मत करना। लोग तो हमेशा कुछ न कुछ कहते रहेंगे, हमें बस अपने रब पर भरोसा रखना है। लेकिन अहमद अभी कम उम्र था, उसके दिल पर लोगों की बातें गहरा असर डाल देती थीं। एक दिन बाबा करीम ने फैसला किया कि वो और अहमद करीबी शहर जाएंगे ताकि खजूरें और अनाज बेच सकें। सुबह सवेरे वो अपना गधा तैयार करने लगे। बाबा करीम ने कुछ बोरियों में अनाज रखा, गधे के कांधों पर रखा और अहमद को साथ लेकर निकल पड़े। रास्ता लंबा था, सूरज की तेज धूप जमीन को जला रही थी। अहमद पैदल चलते चलते थक गया तो उसने बाप से कहा, अब्बा जी, गधा तो हमारे साथ है, लेकिन हम दोनों पैदल चल रहे हैं, ये तो इंसाफ नहीं। बाबा करीम मुस्कुराकर बोले, बेटा, तुम अभी छोटे हो, तुम गधे पर बैठ जाओ, मैं पैदल चलूंगा। अहमद ने झिझकते हुए कहा, अब्बा जी, अगर लोग कुछ कहीं तो? बाबा करीम ने हंसकर जवाब दिया, बेटा, लोग तो वैसे भी कुछ ना कुछ कहेंगे, तुम बैठ जाओ। अहमद आखिरकार गधे पर बैठ गया और बाबा करीम साथ साथ चलने लगे। अभी वो कुछ ही फासले पर गए थे कि गांव के चंद लोग मिले। उन्होंने अहमद को गधे पर बैठा देखा और बाबा करीम को पैदल चलते देखा तो जोर जोर से बातें करने लगे। वाह भाई, ये कैसा जमाना आ गया है, बूढ़ा बाप पैदल चल रहा है और जवान बेटा मजे से गधे पर बैठा है। एक और बोला, यही तो नई नस्ल का हाल है, बाप की इज्जत नहीं करते। ये बातें अहमद के दिल को लगी। उसने फौरन गधे से उतर कर कहा, अब्बा जी, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, लोग मुझे बदतमीज कह रहे हैं, आप बैठें गधे पर। बाबा करीम ने आहिस्ता से कहा, बेटा, मैंने पहले ही कहा था कि लोग कभी खुश नहीं होते। खैर, आओ, अब मैं बैठ जाता हूं। अब अहमद पैदल चलने लगा और बाबा करीम गधे पर बैठ गए। सूरज की तेज धूप में सफर जारी रहा। बाबा करीम के चेहरे पर सुकून था, लेकिन अहमद के दिल में अब भी बेचैनी थी। वह सोच रहा था, लोगों की बातों का क्या करूं? वह हर हाल में हमें बुरा ही कहेंगे। कुछ ही देर बाद रास्ते में चंद किसान मिले। उन्होंने ये मंजर देखा कि बूढ़ा गधे पर सवार है और जवान बेटा पसीने में शराबूर पैदल चल रहा है। एक किसान ने कहकहा लगाया और बोला, अरे वाह, ये बूढ़ा बाप कैसा जालिम है, खुद मजे से गधे पर बैठा है और बेचारे बच्चे को धूप में पैदल चला रहा है। दूसरा किसान बोला, ऐसा लगता है इस शख्स के दिल में जर्रा भी मोहब्बत नहीं, बेटे पर रहम नहीं आता। ये अल्फाज अहमद के दिल पर तीर की तरह लगे। वह रंजीदा होकर बोला, अब्बा जी, अब लोग आपको जालिम कह रहे हैं, ये तो और भी बुरा है। बाबा करीम ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा देखा, मैंने कहा था ना कि लोग कभी भी मुतमईन नहीं होंगे। अहमद ने कहा, अब्बा जी, क्यों ना हम दोनों ही गधे पर बैठ जाएं, इस तरह शायद कोई कुछ ना कहे। बाबा करीम ने हंसकर जवाब दिया, चलो बेटा, तुम्हारी बात मान लेते हैं। चुनांचा दोनों बाप बेटा गधे पर सवार हो गए और सफर आगे बढ़ने लगा। थोड़ी दूर जाकर वह एक कुएं के करीब पहुंचे जहां कई औरतें पानी भर रही थीं। औरतों ने जब यह मंजर देखा तो हैरान रह गईं। एक औरत ने तंजिया कहा, हाय हाय, ये कैसा जुल्म है, एक बेजबान जानवर पर दो दो आदमी सवार हैं, बेचारे गधे की जान निकल रही होगी। दूसरी ने कहा, इंसानों के दिल इतने सख्त हो गए हैं कि जानवरों पर भी रहम नहीं करते। ये सुनकर अहमद के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने फौरन गधे से उतर कर कहा, अब्बा जी, ये तो और भी बुरा हो गया, लोग हमें जानवरों पर जुल्म करने वाला समझ रहे हैं। बाबा करीम मुस्कुराकर बोले, बेटा, तुमने देखा, हम दोनों के उतरने या बैठने से फर्क नहीं पड़ता, लोग अपनी मर्जी की बात जरूर करेंगे। अब अहमद ने फैसला किया कि बेहतर यही है कि दोनों ही गधे से उतर जाएं। उसने कहा, अब्बा जी,
अगर हम पैदल चलें और गड्ढे को खाली छोड़ दें तो शायद लोग कुछ न कहें। बाबा करीम ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तुम्हारी बात मान लेते हैं, चलो देखते हैं फिर लोग क्या कहते हैं। चुनांचा दोनों बाप बेटा गधे से उतर आए और उसकी लिगाम पकड़कर पैदल चलने लगे। कुछ ही देर बाद रास्ते में चंद ताजिर मिले। उन्होंने ये मंजर देखा कि गधा खाली जा रहा है और दोनों बाप बेटा पैदल धूप में पसीने से शराबूर हैं। एक ताजिर ने कहकहा लगाकर कहा, वाह भाई, ये दोनों दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ हैं। दूसरा बोला, जानूर खाली जा रहा है और खुद थक कर मर रहे हैं। अगर गधे पर बैठने का फायदा ही नहीं लेना तो फिर इसे साथ क्यों लाए हैं। तीसरा बोला, लगता है इनके पास अक्ल नहीं है। ये सुनकर अहमद का दिल और भी टूट गया। वह रंजीदा लहजे में बोला, अबा जी, ये तो हद हो गई। हम कुछ भी करें लोग हमें बुरा ही कहते हैं। बाबा करीम ने बेटे का हाथ थामा और नरमी से कहा, बेटा, ये दुनिया है। अगर हम इनकी बातों के पीछे चलेंगे तो कभी सुकून नहीं मिलेगा। याद रखो, लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे, कभी तारीफ, कभी तनकीद, लेकिन असल इंसान वह है जो सच्चाई और अक्ल के साथ अपनी राह पर चले, न कि हर किसी की बातों में आकर रास्ता बदलता रहे। इसी वक्त एक बुजुर्ग दरवेश वहां से गुजरे। उन्होंने सारी बात सुन ली और मुस्कुराकर बोले, बाबा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। ए नौजवान, दुनिया वालों की जबान को तुम कभी नहीं रोक सकते। अगर तुम खुश रहना चाहते हो तो अपना दिल मजबूत करो और सही को सही और गलत को गलत समझकर फैसला करो। अहमद की आंखों में जैसे रोशनी आ गई। उसने कहा, अबा जी, आज मुझे समझ आ गई है कि लोगों की बातों पर नहीं बल्कि अपने अमल पर नजर रखनी चाहिए। बाबा करीम ने शुक्र अदा करते हुए कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, यही असल सबक है।